देखिए हमारे खून में हमारे पिताजी भी है थे कि जिस दल में रहते थे उसके लिए मर मिटने के तैयार रहते। वैसे ही हम भी है, जहाँ है अपना भक्ति भाव से है कि हम जो एनडीए में है तो एनडीए को में ही रहेंगे, एनडीए में ही मदद करेंगे। हमारे पिताजी भी इस पर विश्वास नहीं करते थे, कहते थे कि फोटो छपवाते थे तो कहते कि कोई हमको नहीं पहचानता जब फोटो पोस्टर छपेगा, इसलिए हमको भी उस पर उतना रुझान, उतना झुकाव नहीं रहता है कि हम जहाँ गए उसको वीडियो पर डालें, मोबाइल पर डालें, ये हमारा हैबिट नहीं। लेकिन अब लोगों को देखते हुए मांग के कारण हमको ये करना पड़ेगा, करेंगे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री है, लोगों के दलित शोषित अखिलित के लिए जो काम किए हैं, लाभार्थियों के काम किए हैं, पेंशन बढ़ाए हैं, आयुष्मान कार्ड दिए हैं, उज्ज्वला गैस दिए हैं, ये सब तो लाभ है। अंत्योदय से फ्री अनाज देते हैं, ये सब के लिए गरीब एकदम आतुर है कि हम जब भी वोट करेंगे एनडीए को वोट देंगे, भाजपा को वोट देंगे। नमस्कार, मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का फर्स्ट लुक बिहार में स्वागत करती हूं, जहां हम देखते हैं खबरें जो जानना ज़रूरी है। और आगामी विधानसभा चुनाव जो है बिहार में, इससे जो अभी पूरा चुनावी हलचल बिहार के हर एक क्षेत्र में बना हुआ है और अलग अलग जगह से जो अलग अलग पार्टियों की दावेदारी लोग पेश कर रहे हैं, उनको हम एक एक करके आपसे मिलवाते रहते हैं। हमारे साथ हैं आज डॉक्टर गीता कुमारी जी, जो कि भाजपा की संभावित प्रत्याशी हैं बोचहा विधानसभा क्षेत्र से। गीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और दर्शक लोग को मेरा प्यार भरा प्रणाम। जी, आपके पिताजी रमई राम, शायद ही बिहार में कोई ऐसे होंगे जिनको उनका नाम पता नहीं होगा। 9 बार जो है वो विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। इसके अलावा भी जिस भी चुनाव में वो खड़े हुए उसमें जीत जाने का रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है। और आप काफ़ी जो गांव के लोग हैं उनके साथ कनेक्ट करते रहे हैं, हमेशा जुड़ते रहे हैं। लेकिन आपसे जनता की एक शिकायत है, छोटी सी ही शिकायत है, कि आप थोड़ा शांत हो गई हैं। आप उस तरह से समाज में नहीं जा रही हैं जिस तरह से आपके पिताजी थे। तो इसका क्या कारण है? कारण कोई नहीं, मैं भी जाते रहती हूँ, अक्सर सब लोग से मिलते रहते हैं। अब ऐसा हो कि जिनसे मिले नहीं भेंट हुआ तो उनको लगा कि हम शांत हैं, हम नहीं निकले हैं। या फिर ये हो सकता है कि शायद आप मीडिया में कम दिख रही हैं, ये बात मानती हैं? हाँ, ये मानते हैं कि हम मीडिया में हम जाते हैं घर घर गली गली, लेकिन मीडिया को फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन आज सोशल मीडिया का ज़माना है, हर कोई जो है वो सोशल मीडिया के जरिए अपने जनता को लुभाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे में ये जो आगामी चुनाव है, तो इसमें आपका प्रयास रहेगा कि आप भी मीडिया में लगातार दिखाई देती रहेंगी? देखिए, जहाँ तक मीडिया का सवाल है, हमारे पिताजी भी इस पर विश्वास नहीं करते थे, कहते थे कि फोटो छपवाते थे तो कहते कि कोई हमको नहीं पहचानता जब फोटो पोस्टर छपेगा, इसलिए हमको भी उस पर उतना रुझान, उतना झुकाव नहीं रहता है कि हम जहाँ गए उसको वीडियो पर डालें, मोबाइल पर डालें, ये हमारा हैबिट नहीं। लेकिन अब लोगों को देखते हुए मांग के कारण हमको ये करना पड़ेगा, करेंगे। चूँकि ज़माने का डिमांड है, तो ये देखते हुए आप जनता की ये इच्छा भी पूरी करेंगी और आप जो है वो मीडिया पे भी, सोशल मीडिया पे भी उतनी ही एक्टिव होंगी। अभी जो विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो इसमें आप, इससे पहले आप आरजेडी में भी रह चुकी हैं और आप लालू यादव और राबड़ी देवी को चाचा चाची कह कर के संबोधित करती थी, लेकिन आपको पार्टी से निराशा हुई थी। तो अब जाकर के आप बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि आगामी चुनाव में आपको टिकट देगी पार्टी? जी, हमको पूरा आशा विश्वास है कि हमें ऊपर के लोग जो शीर्ष नेतृत्व है वो हमको चुनाव लड़ाएंगे, ऐसा हमको विश्वास है। इसके अलावा आपके क्षेत्र से और भी बहुत सारे लोग हैं जो बीजेपी की उम्मीदवारी की दावेदारी जो है वो करते हैं, उनके बारे में आपका क्या? देखिए, सब हम लोग भाई बहन हैं, सब लोग एनडीए में हैं और ऊपर से तय करेंगी कि किनको चुनाव लड़ाएगा, उनका आदेश को हम लोग सराखों पर लेंगे। जी जी जी। तो आपका है कि आप पूरी तरह से समर्पित हैं अपनी पार्टी के लिए और ये जो आगामी चुनाव है इसके लिए आप पूरी तरह से तैयार हैं? देखिए, हमारे खून में हमारे पिताजी भी है थे कि जिस दल में रहते थे उसके लिए मर मिटने के तैयार रहते। वैसे ही हम भी है, जहाँ है अपना भक्ति भाव से है कि हम जो एनडीए में है तो एनडीए को में ही रहेंगे, एनडीए में ही मदद करेंगे। जी।
तो एनडीए के प्रति जो एक समर्पण है वो आप में हमें दिखाई देता है। और आपके घर में एक विशेष बात हमने देखी है कि शायद ही ऐसी कोई जगह होती है जहाँ पे हम लक्ष्मी माता की मूर्ति, लक्ष्मी माता का मंदिर या दुर्गा की मंदिर तो हम हर जगह देते हैं, लेकिन आपके घर में, और मुझे लगता है कि हमारे क्षेत्र में सरस्वती का जो मंदिर है वो आपके ही घर में स्थापित है। तो क्या संबंध है, आपके पिताजी को क्या उनके ऊपर आस्था था सरस्वती माता के ऊपर? देखिए, हमारे पिताजी बताते थे कि जब बच्चे थे तीसरे क्लास चौथे क्लास बैठते थे, पढ़ते थे, तो अपने हाथ से मूर्ति, सरस्वती जी का मूर्ति मिट्टी का बना के पूजा करते थे। करते करते अपना करते रहे। जब नौकरी किए, मास्टरी करते थे, ट्यूशन पढ़ाते थे, उसमें भी अपना मिट्टी का मूर्ति बनाते थे। जब लोगों का माने ये हुआ कि पिताजी को तैयार किए चुनाव लड़ने के लिए, तो वो वार्ड पार्षद बने। वार्ड पार्षद बने तो बनवा के मूर्ति यही रामाशीष हरिसभा चौक में रामाशीष पंडित है, उनके द्वारा मूर्ति बना के बैठाते थे। तब पिताजी, मम्मी बोली कि हर साल बनाते हैं से वो, चलिए हम लोग राजस्थान और मूर्ति बना के स्थापित करते हैं। तो पाजी बोले ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। तब मेरी मम्मी का ये था, और पिताजी सरस्वती मंदिर का बनाए, भोले बाबा का भी है, महावीर जी का भी है, माँ पार्वती जी का भी है, सबका मंदिर बनाए। और मनोकामना सरस्वती मंदिर के नाम से मेरा मंदिर का नाम है। और पिताजी करके गए, हम लोग सेवा भगत करते हैं। और इस माने काम को हम लोग आगे तक, जब तक हम भी जिंदा है, भक्ति भाव से सरस्वती माता का सेवा करेंगे। आप बता रही हैं कि आपके पिताजी अपने हाथों से सरस्वती माता की मूर्ति गढ़ा करते थे और बाद में फिर वो उसने एक खूबसूरत सरस्वती मंदिर का रूप ले लिया। क्या लगता है कि आपके पिताजी की जो श्रद्धा थी सरस्वती माता के ऊपर, उसका आशीर्वाद आप सबों को मिला? मिला है। उन्हें माँ सरस्वती का कृपा है कि हम MA LLB PhD है, हिंदी से ऑनर्स किए हैं, और PhD भी किए हैं, MA LLB PhD हैं। और शुरुआत में हम माध्यमिक स्कूल में टीचर थे। उसके बाद हम विधानसभा में असिस्टेंट से लेकर सेक्शन अफसर तक बने। उसके बाद 98 से हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किए, हम GP भी बने। उसके बाद हम महिला आयोग के मेंबर बने मैंने 2001 में। 2002 में हम बिहार विधान परिषद के सदस्य बने। और तब से हम राजनीति में लगे हुए हैं। तो माता ही का ही कृपा न है। और हमको 5 लड़की और 2 बेटा है। 5 बेटे, बड़ा वाला बेटा BN कॉलेज में इंग्लिश के प्रोफेसर है। छोटा वाला अब जस्ट BCom किया है और तैयारी कर रहा है। और बेटी लोग है, बड़े दामाद माइक्रोसॉफ्ट में GM है, उनसे छोटे दामाद हैं सो भेल में सीनियर मैनेजर है, दिल्ली में पोस्टिंग है दादरी में। उससे तीसरे दामाद वो भी इंजीनियर है, वो बेटी भी इंजीनियर है, बेटा भी चौथा 5 है, 5वां भी इंजीनियर, और छोटी वाली बेटी फैशन डिज़ाइनर है। ये तो सब माँ का ही कृपा है, उन्हीं का आशा है। उन्हीं हम लोग के पिताजी नहीं रहे थे, वो माँ ही है, उन्हीं पर हम लोग आस लगाए हैं कि माँ जो करेगी सब अच्छे ही करेगी। सरस्वती का आशीर्वाद मानती हैं। आपकी एक छोटी बहन भी थी जिनकी की मृत्यु हो गई जब उनको बच्चा होने वाला था, तो उनकी जो बच्चियां हैं उनको भी आपने ही अपने घर पे जी हम ही पाले हैं। दोनों पे जो छोटी बेटी है वो क्या है, वैशाली में अभी CO है जी। तो आप मानती हैं कि जो आपकी पिताजी की श्रद्धा थी वो आप सबके ऊपर फलीभूत हुई, और आप सब जो है वो सरस्वती का आशीर्वाद आप सबको? हाँ, हम लोग सब परिवार माँ के सेवा में लगे रहते हैं, माँ का सेवा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। मतलब आपसे जो अभी बातचीत हो रही है तो मैं ये देख रही हूँ कि आप अपने पिताजी के नक्शे कदम पर जो उनके दिखाए हुए रास्ते हैं राजनीति के क्षेत्र में उसी पे आप चलना चाहती हैं, उसी पे चलने का प्रयास करती हैं। तो ऐसी कौन सी बात आप उनमें नोट करती थी जिससे कि जनता इतना ज़्यादा उनसे कनेक्ट करती थी, और क्या आप उनसे उनका अनुसरण करना चाहती हैं ताकि आप भी उसी तरह की पहचान बना सके जनता के बीच? देखिए, हम बचपन से ही हम जन्म लिए तो हम विधायक की बेटी देखते थे। पिताजी को जो क्षेत्र में रात में आ रहा है उनको खाना खिलाते थे, सुलाते थे, जाने लगते थे तो अपना कहते थे भाड़ा उड़ा हो, तो नहीं है तो अपना पैसा भाड़ा देते थे, बैठवाते थे।
खर्चा पानी देते थे और सेवा करते थे। उनको देखते देखते हमको भी वही ललक है, हम भी जनता सेवा वैसा ही करते हैं। जो आते हैं उनको समस्या को अभी पावर भी नहीं है, तभी लोग कहता है कि हमको BDO साहब ऐसे करते हैं, हमको CO साहब ऐसे करते हैं, दरोगा जी ऐसे करते हैं। हर क्षेत्र में सबका मदद करते हैं। कृष्णा मेडिकल कॉलेज में बीमार लोग जाता है तो कहते हैं सुप्रिंटेंडेंट को फ़ोन कर दीजिए, वो सब काम करते हैं जो जिसके लायक है। अभी हम उन लोग का सेवा में काम में लगे हुए हैं। तो आप भी इसी तरह से प्रयासरत हैं, जनता से जुड़ती रहती हैं। अच्छा, अगर जो बोचहां विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से अगर आपको पार्टी टिकट दे देती है और आप चुनाव लड़ती हैं, तो बोचहां का मुद्दा क्या है जिस मुद्दे से आप जनता को आकर्षित करेंगी वोट के लिए? मुद्दा मेरा यही है कि हमारे जनता लोग कहते हैं कि जो मंत्री जी रमई बाबू जो काम करके गए 10 साल के बाद हम लोग के बीच नहीं है, 10 साल के बाद एक काम नहीं हुआ है, तो वो जो उनको सपनों को पूरा करेंगे। जो काम अधूरा छोड़ के गए हैं वो काम को हम पूरा करेंगे। ऐसा कौन कौन सा है, मतलब वहाँ पे क्या क्या अभी भी आप देखती हैं कि कमी है, किन किन चीज़ों की जिसको पूरा किया जाना अभी ज़रूरी है? अभी तो सड़क है, स्कूल है और स्वास्थ्य केंद्र है, ये सब है। ये सबको ले जाएंगे। और नारी शक्ति है, उनका स्वास्थ्य है, उनको रोजगार नहीं है, ये सब करेंगे। तो ये सारे कार्य आपके लिस्ट में हैं। और आपको क्या लगता है कि अगर आप प्रत्याशी बनती हैं तो जिस तरह से आपके पिताजी थे, वो जिस भी चुनाव में खड़े होते थे वो ज़रूर से उस चुनाव को जीतते थे, तो वो प्रभाव आज आप भी कायम रख पाएंगे? एकदम कायम रख पाएंगे। लोग का मानना है कि हम आपको दल बल से उठकर मदद करेंगे और करेंगे ही। तो ये भरोसा आपको जनता की तरफ है और आपका ये मानना है कि जनता भी आप पर उसी तरह से भरोसा करती है? और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री है, लोगों के दलित शोषित अखिलित के लिए जो काम किए हैं, लाभार्थियों के काम किए हैं, पेंशन बढ़ाए हैं, आयुष्मान कार्ड दिए हैं, उज्ज्वला गैस दिए हैं, ये सब तो लाभ है। अंत्योदय से फ्री अनाज देते हैं। ये सब के लिए गरीब एकदम आतुर है कि हम जब भी वोट करेंगे NDA को वोट देंगे, भाजपा को वोट देंगे। तो यहाँ पे बिहार में भी अभी जो भी है तो वो एक तरह से मोदी जी और जो पार्टी BJP की जो दबदबा है वो मानती हैं आपकी, वो अभी भी कायम है? एकदम कायम है, एकदम कायम है। हम एकदम NDA सरकार, जी NDA के सपोर्ट से सरकार बनेगी। हम यहाँ मुजफ्फरपुर के 11 सीट जीतेंगे। ये थी हमारे साथ डॉक्टर गीता कुमारी, जो कि बोचहां विधानसभा क्षेत्र से BJP की संभावित प्रत्याशी हैं, और इन्होंने बताया कि इनकी पार्टी इनको टिकट दे या फिर किसी और को भी दे, लेकिन ये पूरी तरह से जो है वो पार्टी के लिए समर्पित हैं और जो अपने वहाँ की जो जनता है उसके लिए कार्य करती रहेंगी। तो इसी शुभकामना के साथ कि आगामी चुनाव में आपको टिकट मिले और आप बोचहां के जो जनता है उसका जो भाग्य है वो बदल सके। जी, एकदम बदल दी। तो इसी के साथ इस इंटरव्यू को यहीं पर देते हैं अब विराम। आप बने रहिए हमारे साथ फर्स्ट लुक बिहार पर। धन्यवाद।